हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोगों को? मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है। तो अभी आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, आलिया शाह की लेके आया हूँ। एक वीडियो मैंने पहले बनाई है इनकी। ठीक है। तो इनकी एक नई वीडियो आई है। तो इस वीडियो में ये कोई इनकी जर्नलिस्ट हैं, मारवी, इनसे बात कर रही हैं। दोनों बेसिकली पाकिस्तानी हैं। तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में ये क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इनका टॉपिक है पाक एनवॉय अपॉइंटमेंट एंड इमरान खान चाइना विज़िट मारवी। तो जो इनका एम्बेसडर का जो चक्कर पड़ा है उसके बारे में होगा, और जो चाइना के साथ जो विज़िट कर रहा है इमरान खान, उसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि ये कैसे क्या क्या बात करते हैं। तो बीच बीच में मैं अपना व्यू देता रहूँगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। आप ही देख ही रहे हैं कि आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। अब तो हमारे प्रोग्राम का वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक लाजमी हिस्सा बनती चली जा रही हैं। और उनके पास जब भी टाइम होता है हम इनसे टाइम ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रोफेसर हैं, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं। थैंक यू सो मच मारवी सर फॉर ज्वाइनिंग माई शो। थैंक यू सो मच आलिया आपका बुलाने का। मारवी, आप टाइम देती हैं इसके लिए बहुत शुक्रिया। आज जो टॉपिक है, क्योंकि आप अमेरिका में ही हैं और टॉपिक जो है वो अमेरिका से रिलेटेड है, इसमें पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो किस तरफ जाएंगे। सवाल ये है अब कि जो नया इशू सामने आ रहा है वो ये है कि खबरें ये बता रही हैं, जिसको कि इंटरनेशनल मीडिया भी और नेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, कि जो पाकिस्तान की तरफ से एक नॉमिनेशन थी यूएसए के नए एम्बेसडर के तौर पे मसूद खान साहब, उनके ऊपर उनको रिजर्वेशन हैं। और एक कांग्रेसमैन है स्कॉट पेरी, जिन्होंने एक लेटर लिखा है प्रेसिडेंट को। उसमें उन्होंने कहा है कि क्योंकि उनके मुताबिक कि ये तो जो जिहादी हैं उनको प्रमोट करते रहे, उनका साथ देते रहे, इस तरह की चीजें, इल्जाम उनके ऊपर उन्होंने लिखे। तो अब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से इस पे पॉज लगा दिया गया। आप इसको कैसे देखती हैं इस इशू? बहुत शुक्रिया आलिया। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि अमेरिका की तरफ से पॉज लगाई, ये खबर मुझे नहीं पता कहाँ से आई है, क्योंकि मैंने अभी स्टेट डिपार्टमेंट से पता किया है। और वो ये कह रहे हैं कि एक तो ये है कि वो ये हो नहीं सकता कि वो जो एग्रीमेंट होता है, जो कि जिसे कि अप्रूवल कहा जाता है, यानी आप आसान जबान में एग्रीमेंट एक डिप्लोमेटिक वर्ड है, इस तरह है। मगर आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक वो अप्रूवल होता है कि जो होस्ट गवर्नमेंट होती है वो अप्रूव करती है किसी भी और मुल्क के एम्बेसडर को। वो एग्रीमा का जो प्रोसेस होता है, स्टेट डिपार्टमेंट ने बहुत वाज़ेह तौर पर हमें ये बताया है कि वो उस पर किसी से कोई बात नहीं कर सकते, ना ही किसी ने यहाँ से कोई बात किसी से की है। और इस बात को भी उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि इसके ऊपर उन्होंने कोई रिजर्वेशंस पाकिस्तान को भिजवाई हैं, या कोई उनकी रिजर्वेशन है, या उन्होंने कोई पॉज किया है इस मसले को। जब उनसे ये पूछा कि फिर ये इतनी देर क्यों हो रही है, तो उन्होंने कहा जी देर तो नहीं हो रही, मतलब मैंने और भी लोगों से पता किया यहाँ पे। उन्होंने कहा जी देर, एक तो ये है कि देर का ये मसला हो सकता है, ये हर चीज यूजुअल से ज्यादा टाइम ले रही है इस वक्त। बहुत कम स्टाफ के साथ तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं बहुत कम स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। ये जो ओमरिकॉन जो आया है वेरिएंट, उसकी वजह से बहुत ही हाजिरी, लिमिटेड हाजिरी के साथ काम हो रहा है, और हर चीज बहुत लंबा टाइम ले रही है। आप ये देखें कि इतना छोटा सा काम जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा है, वो यहाँ पे नॉर्मली जो है आपको 6-7 डेज के अंदर मिल जाता है, लेकिन अभी हम भी उसके शिकार हैं कि 15-20 दिन हो गए वो आ ही नहीं दे रहा। वो काम जो 6-7 दिन में हो जाता है वो 20 दिन में भी नहीं हो पाया, अभी मालूम नहीं कब होगा। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि अम, अ, ये भी वजह हो सकती है कि नॉर्मली देखें, हुसैन हक्कानी साहब की भी जब हुई थी तो उनका 3 महीने के बाद आया था, 3 साढ़े 3 महीने के बाद आया था। कई ऐसे ममालिक हैं जिनके एम्बेसडर का 2-2 साल तक नहीं आता, जो अम, छोटे ममालिक होते हैं जिनकी स्ट्रेटेजिक अहमियत नहीं होती। तो हमें ज़रा थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हमारी उस तरह से स्ट्रेटेजिक अहमियत नहीं है, क्योंकि हम देखे जा रहे हैं जैसे
हम तालिबान के हमायती और तालिबान के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, और अब अमेरिका चूंकि वहां से निकल गया है, अब अमेरिका को हमारी उस तरह से जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट तालिबान के साथ डील करके वो सब कुछ कर सकते हैं जिस ट्रक की बत्ती के पीछे हमने उनको पिछले 20 साल से लगाया हुआ था। तो हमारी उस तरह से कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है, अनलेस हम अमेरिका की बैंड वैगन में शामिल हो जाएं चाइना को कॉर्नर करने में। उसमें अमेरिका का इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम पाकिस्तान जो है, राइटली सो, पाकिस्तान क्यों किसी कैंप का हिस्सा बने, और हमें सूट नहीं करता। चाइना हमारा बहुत बड़ा हमसाया है, तो हम कैसे किसी एक कैंप में शामिल हो सकते हैं? तो हम कतरा रहे हैं किसी एक कैंप में शामिल होने से, लेकिन अंदर खाने हम बहरहाल चाइना के कैंप में शामिल भी हैं, क्योंकि हमें बहुत फायदे उससे मिलते हैं। तो ये इस सूरत हाल है, उसकी वजह से हो सकता है कि उन्होंने थोड़ा डिले किया हो, मगर पॉज करने का मुझे कहीं से कंफर्मेशन नहीं मिली। मैंने बहुत से दफातर से यहाँ पे चेक किया आलिया, मगर उसकी नहीं मिली। मगर मैं इंडियन मीडिया को देखी थी, आपने जब मुझे सुबह प्रोग्राम का कहा, तो मैं इंडियन मीडिया की बहुत सारी वीडियोस निकाल के मैंने देखी। तो बहुत एक्साइटमेंट है वहां पर। बड़े बड़े एंकर्स जो हैं उन्होंने प्रोग्राम किए हैं कल रात, और एक्साइटमेंट होगी, आप जानती हैं। अच्छा, बहुत मेरा आपसे इस पर सवाल होगा कि ये जो अच्छा, एक मैं बात कहना चाहता हूँ। वैसे तो ये कहती है कि ये अमेरिका में रहती हैं जहाँ वो है, ये इसने पता किया। तो इस मैडम को शायद ये नहीं पता होगा कि जहाँ पे ये रहती है ना, तो अमेरिका में जो आप लोगों की अप्रोच है ना, वो उससे बहुत हज़ारों मील ऊंची अप्रोच है इंडियंस की, डिप्लोमेट्स की। जहाँ से ये खबरें इंडिया में चल रही है ना, तो इंडिया कोई झूठ मूठ खबरें नहीं फैला रहा। तो इन्होंने बोला कि 3-3 महीने लग जाते हैं, 4-4 महीने लग जाते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट होने को। तो यहाँ पे हमारे लाइसेंस बनने में 6 दिन लगते थे, 7 दिन लगते थे, अब 15-15 दिन लगते हैं। यहाँ पे वायरस आ गया। और मैम, ये डिप्लोमेट, पहले तो मैं एक बात बता दूँ, एक छोटा सा बच्चा भी ना ये समझता है, जब डिप्लोमेटिक हाई लेवल पे होती है ना, तो सब चीज़ें हो जाती हैं। जो चीज़ें करने वाली होती हैं वो 5 मिनट में हो जाती हैं, ठीक है। तो जो बाइडन ने लगाया है, उनके सेनेटर है एक, मेरे का नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, कैटी क्या नाम है उसका, जो भी है उसका नाम है, उसने लेटर भेजी है कि आपने होल्ड कर दिया है। तो ये न्यूज़ वहाँ से भी उठी है, ठीक है। तो उसने थैंक यू बोला है बाइडन को। तो उसने थैंक यू बोल के ये बोला है कि इस जो बंदा है, इस एम्बेसडर को यहाँ पे अपॉइंट नहीं करना, ये जिहादी है। उसने स्पेशली वर्ड लिखा है। और 26 सेनेटर हैं जो आपके खिलाफ खड़े हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जो आप बातें कर रहे हो ना कि आप कैंप में अब चाइना बदला, तुम अब वही प्ले कार्ड खेलना है विक्टम का, कि अब अमेरिका के हम कैंप में नहीं है, अमेरिका हमारे साथ ये कर रहा है। भाई, उनके पहले देख तो लो उन्होंने क्यों रोका हुआ है। ठीक है, तुम लोग हो सकते हो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बिल्कुल वो, लेकिन ये कोई बात नहीं, ये कह देता है कि, ये कह देता है ना कि हमसे भी कई ऐसी कंट्री होती हैं जिसके 2-2 साल तक अपॉइंट नहीं होते। अरे भाई, कैसे नहीं अपॉइंट होते वहाँ पे एम्बेसडर? एम्बेसडर आपका जो जा रहा है उसका ये फरवरी में मेरे ख्याल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 साल का अभी टाइम मांग रहे हो, ये जो चूरन बेच रहे हैं ना बैठ के ये अमेरिका, चलो मैं आलिया की तो बात नहीं कर रहा क्योंकि ये इंटरव्यू कर रही है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैं इस मारवी की बात कर रहा हूँ। तो जो ये चूरन बेचने की कोशिश कर रही है ना बेचारी, इस आलिया को भी, जहाँ इनके जो देखने वाले हैं, तो ये पाकिस्तान में बिकता होगा चूरन। ये इंडिया के पास नहीं चूरन बिक सकता कि विक्टम कार्ड खेल के जी अमेरिका के कैंप में नहीं है। वही तुम अंदर खाते क्या, तुम तो शर्म चाइना के कैंप में हो। ये इस दुनिया को दिखता नहीं है, अंदर खाते क्या हो सबको पता है। बातें बड़ी करनी, बड़ी बड़ी, वही बात है ना, जे मैंने धेला करती फिरती मेला मेला। बस इनके मेले ही हैं, हमें ये इसने कर दिया, इसने वो कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। वैसे तो बनती हैं ये मारवी बड़ी होते बड़ी एनालिस्ट बनती हैं, जहाँ वहाँ पे जो पत्रकारिता करती हैं, पता है इनको कुछ भी नहीं है रुका क्यों है। बस विक्टम कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया। इंडिया का मीडिया प्ले कर रहा है। अरे भाई, प्रूफ है। इंडिया का मीडिया ऐसे नहीं है कि तुम्हारी तरह गलत से खबरें चलाता है या चूरन बेचता है। यहाँ पे 140 करोड़ हैं, गले पड़ जाएंगे मीडिया के, बातें करते हैं। स्कॉट पेरी ने लेटर लिखा है, और उन्होंने उसमें लेटर में ये लिखा कॉट पेरी, है हाँ। कि पॉज को, उन्होंने कहा कि ये जो पॉज किया है, सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं आपको अर्ज करता हूं कि इसको रोकिए। तो अगर
उन्होंने पॉज नहीं लगाया और उन्होंने पाकिस्तान को भी नहीं बताया, जाहिर है वो बताएंगे भी नहीं अगर उन्होंने सही लगाया। पकड़ी। तो आप क्या समझती हैं कि फिर उन्होंने, एक कांग्रेसमैन ने ऐसी बात कैसे लिखी? कांग्रेस में देखिए, जो स्कॉट पेरी हैं उनको कोई यहाँ पे सीरियसली लेता नहीं है, वो बहुत हाँ, इमरान खान को पूरा सीरियसली लेते हैं सारे, पूरी दुनिया इमरान खान को सीरियस लेती है, स्कॉट पेरी को कोई भी सीरियस नहीं लेता। शाबाश शाबाश, बेचो बेचो चूरन, बेचो और बेचो। ही अल्ट्रा राइट विंग किस्म के हैं, और बल्कि रिपब्लिकन पार्टी की, और रिपब्लिकन पार्टी का भी वो हिस्सा जो बहुत अल्ट्रा राइट विंग है। इन्होंने, इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इतना यानी मजे का खेस प्रगंदा सा है कि इनमें इंडिया ने उनको अपनी इंडिया कॉकस में शामिल नहीं किया हुआ, इंडिया ने भी उनको अपनी कॉकस में शामिल नहीं किया। आपको इल्म में होगा कि यहाँ पर कॉकसेस बनी होती हैं, जो मुल्क जो हैं अपनी लॉबिंग करना चाहते हैं वो इनकरेज करते हैं सेंसिबल वॉइसेस फ्रॉम विद इन कांग्रेस और सेनेट, उनको शामिल करते हैं उस कॉकस में, और वो कॉकस जो है फिर उस मुल्क की बात सुनती है, उस मुल्क के मफादात जो हैं उनका उनको पेश करती है हाउस में, या जो जहां जहां पे ओवरलैप करते हैं अमेरिका के साथ वो मफादात, तो उसके हवाले से जो है वो बात करती है वो कॉकस। पाकिस्तान की कॉकस भी है, बहुत ही इनएक्टिव सी कॉकस है हमारी, लेकिन बहरहाल है। लेकिन इंडिया की कॉकस बहुत मुतहरक है, 100-150 से ज्यादा उसमें पार्लियामेंटेरियंस हैं, कांग्रेसमैन, सेनेटर्स हैं। उन्होंने भी उनको शामिल, स्कॉट पेरी को शामिल नहीं किया हुआ है। स्कॉट पेरी जो हैं उनका बहुत ही यानी ये फ्रीडम कॉकस में शामिल है। फ्रीडम कॉकस एक बदनामे जमाना कॉकस है यहाँ पे। ये वो कॉकस है जो आपको याद होगा, टी पार्टी बनी थी एक यहाँ पर, जो दोनों पार्टियों के खिलाफ थी और बहुत ही कॉन्स्पिरेसी पे बिलीव करने वाले, उन्होंने कुछ खासतौर पर में रिपब्लिकन्स काफी शामिल थे, ये उनमें शामिल थे। और ये जो फ्रीडम कॉकस है, ये वो अल्ट्रा अल्ट्रा राइट विंग जो इनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो इनका पॉइंट ऑफ व्यू वो होता है, और बहुत ही यानी यहाँ पे कुछ ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, ये जो 6 जनवरी को पिछले साल हुआ था, उसको कंडेम करने से इन्होंने, पेरी साहब ने इनकार कर दिया था। ट्रंप को इम्पीच करने से उन्होंने उसके अगेंस्ट वोट किया था। और इसी तरह से बहुत सारे उनके ऐसे डिसीजन अभी अफगान जो रिपब्लिकन्स के और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के जो ख्यालात हैं, वही जाहिर है कि उससे मिलते जुलते उन्हीं के होंगे। अच्छा, लेकिन ज्यादा मिलते जुलते से बहुत ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा। क्यूएनॉन जो एक यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी है, आपको मालूम होगा, जो आपके देखने वाले हैं उनको लाजमी मालूम होगा। क्यूएनॉन वो थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो दुनिया भर को, जो ग्लोबल एस्टैब्लिशमेंट है उसको चलाने वाले जो लोग हैं, वो सब के सब वो एक बड़ा नेटवर्क है जो, और ये नेटवर्क चला रहा है, और यही नेटवर्क है जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। अच्छा, मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं, ये स्कॉट पेरी को ना अब ब्लेम कर रही हैं, वो ऐसा है, बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। देखा आपने इनकी मेंटालिटी देखो, ये नहीं देख रहे कि स्कॉट पेरी नहीं अकेला है, उसमें 26 और हैं कांग्रेसमैन जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो इनके उसने जो बोला है वो बिल्कुल सही है। जिस एम्बेसडर को ये भेजना चाहते हैं ना, वो डिसइंफो लैब में अभी मैंने रिसेंट वीडियो बनाई है, उसमें उसका नाम आया है। वो क्या कर रहा था, उसको जिहादी बोला गया है, उसके लिंक्स हैं टेररिस्ट के साथ, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि जो हम भेजें वही हो जाए। ऐसा नहीं होता भाई, जो पहले कंट्री लेती है एम्बेसडर, वो पहले देखती है, ठीक है। अगर उसको नहीं पसंद आता तो पहले भेज देती है। अगर एक बार पॉइंट हो गया तो उसको दोबारा वापस निकालना, फिर रिलेशन खराब हो जाते हैं ज़्यादा। ये अब उसी को बदनाम करने लगी है। वही है ना, जिस थाली में खाते हैं उसी में शेयर करते हैं। ये अमेरिका में बैठी है, ठीक है। अब अमेरिकन को ही ये ब्लेम कर रही है, उन्हीं की बेइज्जती कर रही है। जैसे इनका एक और गया था कश्मीर का, जो बना हुआ है, लीडर बना हुआ था, वहाँ जाके लीवाइस की जैकेट पहनता था, गुर्बत गर्बत दिखा रहा था, आपने वीडियो देखी होंगी। न्यूयॉर्क में जाके देख रहा था, ये गरीब है, हमसे भी गरीब है, सड़कों पे सो रहे हैं। जिनकी थाली में खाते हैं ये भी बैठ के मार भी उनकी खा रही है, उन्हीं को भी बदनाम कर रही है, ठीक है। ये चीज़ बोल रही है ना, ये वहाँ के नेशनल टीवी पे, पहले तो इसको कोई बुलाएगा नहीं, अमेरिका के नेशनल टीवी पे जाके ये बात बोल के दिखा दे, फिर लग जाएगा इसको पता। ये पाकिस्तानियों का, ये
इसकी पता चलता है कि ये पाकिस्तानियों को सिर्फ चूरन बेच रही है, पाकिस्तानी को उल्लू बना रही है, क्योंकि इसको पता है कि पाकिस्तानी फुद्दू बंदे हैं इस दुनिया में। ठीक है, तो उनको फुद्दू बनाओ, ये बात चल रही है इसकी। आगे देखते हैं क्या कहती है। ये क्यूएनॉन थ्योरी जो है इसको प्रमोट किया था डोनाल्ड ट्रंप और उसके साथियों ने, और ये जो है ये साहब ये क्यूएनॉन थ्योरी पे बिलीवर है उसके। तो ठीक आप इसे अंदाजा कर लें कि ये इनकी बात की कोई अहमियत नहीं है। इनका लेटर जो है वो उन्होंने लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बाइडेन साहब जो हैं वो स्कॉट पेरी के लेटर के ऊपर किसी मुल्क को इस तरह से उस पे पॉज लगा दे किसी रूटीन की अपॉइंटमेंट को। इसने बोला कि उसने लेटर लिखा होगा, इसको ये भी नहीं पता लेटर लिखा कि नहीं। अब इसको पता है, सब पता, अंदर से सब कुछ है इसको। इसको ये भी पता है कि पॉज लगा है। उन्होंने चेक उठा के ड्रॉज में रख दिया, कहते उन्होंने बोला कि सोचते हैं, देखते हैं, हो सकता है उसको बैन भी कर दें। और मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है 80% चांस है कि बैन कर, वो इसको नहीं लेंगे, क्योंकि उसके रिलेशन सीधा टेररिस्ट से कंफर्म्ड हुए हैं। और जिसके साथ हुए हैं वो इंडिया के लिए भी वो टेररिस्ट हैं। तो इंडिया का रिलेशन भी थोड़ा देखना पड़ता है। अगर इनको डिप्लोमेसी या कुछ पता होता है ना इसके बारे में, तो इनको पता है कि दुनिया कैसे चलती है। इनको ये चलते हैं कि अपने हमारे हिसाब से दुनिया चले। तो इसको मैं मारवी को कहना चाहता हूँ, तुम्हारे हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी, दुनिया ने अपना देखना है। तुम जो कहोगे वो नहीं दुनिया मानेगी। बॉस बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। जब ताकत हो तब बोलने की हो। या दो चौधरी बातें चल रही होती हैं ना, जब बड़े बंदे बैठे होते हैं, तो छोटे बंदों को मुंह अपना बंद रखना चाहिए। अपनी औकात से ज़्यादा नहीं छलांगे मारनी चाहिए। ये भी वहीं वहाँ बैठी होगी अमेरिका में, जब बाहर निकलती होगी ना, जब 10 बंदों के पास जाती होगी, तो पाकिस्तानी नहीं बोलती होगी। जो अननोन पर्सन होगी उसको बोलती होगी मैं इंडियन हूँ। मेरे कई फ्रेंड्स हैं कनाडा में भी, अमेरिका में भी हैं, ये अपने आप को इंडियन ही बताते हैं, जब तक इनकी पता ना हो किसी को। ऐसे झूठे लोग हैं एक नंबर के। ठीक। एक तो ये कि जो आप जिस लॉबी की बात कर रही हैं वो उस पे, बल्कि मैं देख रही थी डॉक्यूमेंट्री, वर्जीनिया के नजदीक वहां पे एक जो घर है बहुत मशहूर है, उसमें वो दिखाते रहे कि किस तरीके से वहां पर मीटिंग्स और सब चलता रहा। चले वो तो खैर हम किसी और दिन इस पे भी करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह आपने अब ये बात की, तो इससे एक और मेरे जहन में सवाल उठा, और वो ये है कि जो उन्होंने ये पॉज लगाने की बात की, एक तो ये जहन में आ रहा था कि क्योंकि वो कांग्रेसमैन है, उनको पता होगा, तो उन्होंने इस वजह से कहा कि भाई ये जो पॉज लगाया है सिर्फ ये नहीं कबूल, इसको इस तरह कीजिए। एक तो ये बात। दूसरी ये बात हो सकती थी कि पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी, पाकिस्तान में ये सोच है कि भाई इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान की जो लॉबी है वो इतनी मजबूत नहीं है, इंडिया की लॉबी बहुत मजबूत है, और इंडिया ये पसंद नहीं करेगा कि मसूद खान वहां पर जाकर जो है वो कश्मीर के हवाले से कोई लॉबिंग करे। तो इंडिया की तरफ से जो है ये एक कैंपेन चलाई गई और ये अमल किया गया, यानी उनकी तरफ से ये एक्शन हुआ है। तो इस नहीं, कोई आपकी एक्शन नहीं हुआ, जो जो कोई आप एक्शन कह नहीं रही हुआ। हैं, तो इसमें तो ये दोनों ही नहीं नजर आ रहे, नहीं, ये नहीं, नहीं, दोनों नहीं, बात। बिल्कुल, बिल्कुल कोई एक्शन हुआ ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो बाइडेन की जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडेन इंतज़ामिया, इन्होंने कहीं कोई डिसीजन किया हो कि पाकिस्तान को अब हमें थोड़ा-सा साइड पे रखना है। आपके इल्म में होगा कि जो बाइडेन साहब ने मुलाकात भी नहीं की इमरान खान साहब के साथ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं। जैसे भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, हमारे उसके ऊपर मेरे उसके ऊपर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन बहरहाल वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हाँ जो बिल्कुल। बाइडेन साहब ने उनके साथ जो है वो मुलाकात नहीं की है अभी तक। और इसी तरह से ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी हो सकती है कि पाकिस्तान को जस्ट टू कीप इट एट अ डिफरेंट प्लेस। तो ठीक। हो सकता है इसमें वो डिले कर रहे हों, और हो सकता है जेन्युइनली ये डिले जो है ये ऐसा कोई डिले है नहीं जी। देखिए ना, नवंबर के एंड पे उन्होंने किया था, अभी हम फरवरी के शुरू में बैठे हुए हैं, फर्स्ट फरवरी ठीक है। है, इसका तो मतलब ऐसा ये कोई हुआ डिले माफी नहीं। के, इसको वो डिनाई नहीं करेंगे और रिजेक्ट भी नहीं होगा, मसूद खान ही वहां पर लगेंगे, हम इसको इस हाँ, तरीके मेरा से ख्याल लेंगे। है कि इसमें आ जाएगा। वो कोई ऐसा देखिए, जब पॉज़ लगाया जाता है ना, पॉज़ लगाने का मतलब क्या है? पॉज़ लगाने का मतलब ये है कि उन्होंने उसको जो है साइड पे रख दिया है और उसके ऊपर कोई एक्शन करने से इनकारी हैं। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने डिनाई कर दी है ये बात, हमने भी स्टेट डिपार्टमेंट से पता ठीक की। है। ठीक। अच्छा चलें जरा, अभी क्योंकि आपने इमरान खान साहब की बात की, तो इस इशू को अब हम उस वक्त टच करेंगे कि अगर उस तरफ से जो है वाकई कोई मुस्तरद कर दिया जाता है या रिजेक्शन आ जाती है, तो फिर हम दोबारा इस पे बात करेंगे। लेकिन अभी हम जरा बढ़ते हैं इमरान खान साहब की तरफ। उन्हें वो चाइना के विजिट पे जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये खबरें आ रही थी कि उन्होंने प्रेसिडेंट शी से भी मुलाकात की, जो है 1 to 1 जो मुलाकात होती है उसके लिए कहा है, और प्रेसिडेंट पुतिन से भी कोशिशें हो रही हैं कि 1 to 1 मुलाकात हो। फिर उसके बाद ये पता चला कि कोई इस तरह की कोई मुलाकात वो है नहीं होगी।
तो आप इस विजिट को कैसे देख रही हैं? कितना बेनिफिट इससे पाकिस्तान को हो सकता है? क्या कुछ हासिल कर सकते हैं? पैसा या कुछ और? देखिए, बहुत ही बात जो है एम्बैरेसिंग बात है कि हम जब भी किसी मुल्क से हम करने की कोशिश करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम वो मुल्क कितनी बड़ी कैश काउ है, वहाँ से हमें कितना कैश मिल सकता है, हमसे हमसे हमें क्या फौरी फ़ायदा हो सकता है। ऐसा नहीं होता। जो जो मुल्क हैं ज़रा थोड़े से सेल्फ रिस्पेक्ट वाले, वो दुनिया से तमाम दुनिया से बेहतर बना के रखना चाहते हैं और वो ज़्यादा ये चाहते हैं कि वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस तरीके से शामिल हों कि उनको तमाम दुनिया में बाइज़्ज़त निगाह से देखा जाए और उनके लोग जहाँ भी जाएँ वहाँ पर उन्हें जो है वो उन्हें मौक़े नसीब हों। अब पाकिस्तान में के हवाले से देखिए, चाइना में जा तो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सबसे पहला जो ख़्याल हमें आ रहा है वो यही है कि जी इन्वेस्टमेंट आएगी, पैसे वहाँ से मिल जाएँगे, हमारे कर्ज़े वापस कर देंगे वग़ैरह-वग़ैरह। हमें ये ख़्याल बिल्कुल नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि चाइना ने उनको वापस वो नहीं जा पा रहे हैं या वहाँ पे फँसे हुए हैं। और उनके साल ज़ाया हो रहे हैं जब से ये पैंडेमिक आया है। पैंडेमिक के बाद चाइना ने बहुत ज़्यादती और ज़ुल्म किया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमारे ना तो दफ़्तर ख़ारजा ने कोई उसके ऊपर अगर किया भी है तो बहरहाल हमें बताया नहीं है। और अनफॉर्च्यूनेटली हमारे सहाफ़ी भी जब भी ये ब्रीफिंग होती है दफ़्तर ख़ारजा की, तो ये इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पूछते जो ह्यूमन सिक्योरिटी के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अभी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी आई है, उसमें भी कहा गया जी हमारा तो डिफेंस, हमारी तो नेशनल सिक्योरिटी क्या वो पैराडाइम ही चेंज हो गया। अब हम समझते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी जो है वो सेंटर पॉइंट पे है। तो अगर वो चीज़ है तो फिर हमें नज़र आनी चाहिए, जो हमें नज़र नहीं आ रही है। दूसरी बात ये है कि ये चाइना के लिए इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान वहाँ पर जाए। उसकी वजह ये है कि इस वक़्त पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पे अमेरिका ने जो है अमेरिका, यूके, इवन यूनाइटेड नेशंस भी उसमें किसी हद तक, यूनाइटेड नेशंस इसमें शामिल नहीं है लेकिन बहरहाल जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो उसमें शामिल है कि वो एक कैंपेन चला रहे हैं कि जी ये जो ओलंपिक्स हो रहे हैं चाइना में, इनका बॉयकॉट किया जाए। उसकी वजह ये है कि चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, ख़ासतौर पे उइगर के जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे मुसलमान ममालिक जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। ये एक वाहिद मसला है जहाँ पे मुस्लिम उम्मा जो है उनको कोई ज़ुल्म, कोई ज़्यादती नज़र नहीं आ रही। वहाँ पे अज़ान देने पर भी लोगों को ऐसे भी हुए हैं कि अज़ान देने पे लोगों को सज़ाएँ हुई हैं। कोड़े भी भयानक सज़ाएँ हुई हैं, उनको अंदर कर दिया गया है। लोगों को रोज़े रखने पे जो है वो ज़बरदस्ती खिलाया जाता है रमज़ान के महीने में। तो इस तरह की चीज़ें जो कि मुसलमान उइगर जो अक़लियत है उसके ऊपर हो रही हैं, मगर मुसलमान मुल्कों को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके ऊपर। तो ज़ाहिर है कि अमेरिका या बरतानिया या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इनके भी कोई 100% प्योर अल्ट्रुइस्टिक वो नहीं है मकासद। ज़ाहिर है कि वो भी ह्यूमन राइट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्ट्रैटेजिक मकासद के लिए, मगर इस मकसद के लिए वो पूरी दुनिया में उन्होंने कैंपेन चलाई हुई है कि बॉयकॉट करें। और चाइना इस पे काफ़ी जो है उसने अपना इसको ईगो का मसला भी बना लिया है, ये उसकी इंटरनेशनल इमेज की भी बात है। तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि ख़ास तौर पे मुसलमान ममालिक से जो हैं वज़रा और वज़राए-आज़म जो हैं यहाँ पे ज़रूर शामिल हों, ताकि दुनिया को वो बता सकें कि ये अमेरिका का सिर्फ़ एक प्रोपेगेंडा है और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देखें जी हमारे पास तो मुसलमान ममालिक, और पाकिस्तान तो बहुत बड़ा मामा बनता है ना मुसलमान ममालिक का। तो वो अगर शामिल हो जाए तो मेरा ख़्याल है ये चाइना के इंटरेस्ट में जाता है। और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हाँ, ये है ज़रूर है कि वो ज़रा कुछ हमारे या तो एक वो जो मिलिट्री की एक्सरसाइजेज़ अलहदा होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं चाइना और पाकिस्तान की, उसके हवाले से, उसके जारी रखने के हवाले से, जो गवादर में जो मंसूबे चल रहे हैं उसके हवाले से कुछ हो जाएगा। शायद चाइनीज़ जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट करने पर भी राज़ी हो जाएँ। लेकिन उनके बहरहाल बहुत सारे सवालात, कंसर्न्स हैं पाकिस्तान और आईएमएफ के ताल्लुकात के बारे में, जो अब पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आईएमएफ से पैसा मिल जाए। लेकिन आईएमएफ ने जो कुछ शराइत जो मुझे मालूम हुई है लगाई, उसमें एक शर्त ये भी है कि सीपैक के जो मंसूबे हैं उनके एग्रीमेंट जो है वो शेयर किए जाए, मास्टर प्लान जो है वो शेयर किया जाए। चाइना जो है ये इस पे कभी भी नहीं मानेगा। तो ये एक बैकग्राउंडर था चाइना और पाकिस्तान के हवाले से। दोनों ममालिक को सूट करता है कि इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से आला क़यादत जो है वो चाइना में नज़र आए। ये अलबत्ता एक टफ क्वेश्चन होगा देखना चाइनीज़ प्रेसिडेंट के लिए कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं कि नहीं वन ऑन वन, क्योंकि वो पेंडेमिक के बाद वो ना तो चाइना से बाहर गए हैं और ना ही उन्होंने मुलाकात किसी भी सरबराह मुमलिकत से, किसी भी मुल्क के सरबराह से मुलाकात की है। और वो बिल्कुल कोई मुलाकातें नहीं कर रहे हैं, बहुत सख्ती से वो इसके ऊपर अमल पैरा हैं।
ये जो अभी ओलंपिक में भी लोग जा रहे हैं, इसमें भी उन्होंने वहाँ पे कोई चाइना ने बहुत ही स्पेशल किस्म के इंतज़ामात किए, एक बबल क्रिएट किया है, जिसके अंदर तमाम बाहर से आने वाले मंदूबीन हैं, उन्हें रखा जाएगा और उनको जो है वो उससे बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। इंटरैक्ट जो है चाइनीज़ सोसाइटी के साथ करने की इजाज़त नहीं होगी। तो देखना है कि कैसे ये सारा सिस्टम होता है। क्या मुलाक अभी तो कोई मुलाकात हमें कोई इत्तला नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की हुँ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कोई मुलाकात तय हुई हो जी, प्रेज़िडेंट बिल्कुल, क्योंकि इस तरफ से ये खबरें यही थी कि ये कोशिशें की जा रही हैं और ऑब्वियसली अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये 15-20 दिन पहले ना पाकिस्तानी बड़े उछल रहे थे कि रशिया से इनकी मुलाकात होगी, तो रशिया ने अभी इनके चपेट लगा दी है। ठीक है, भी हमने नहीं करनी करनी। अब ये चाइना के साथ भी इनका यही चल रहा था ड्रामा 15 दिन पहले भी। मुलाकात होगी, हमें लोन, ये बेसिकली इन्हें तो भीख मांगनी है। ये लोन बोलते हैं ना, माफ़ कर दो लोन, ये भी भीख होती है। पैसे दे दो, ये भी भीख है। ठीक है, कुछ दे दो, ये कटोरा लेके जाने वाले लोग हैं। वो चाइना को भी पता है कि इनके ये कुत्ते हैं, इनके मुंह में हड्डी डालो, चुप भौंकना बंद कर देंगे। तो अभी ये माहौल बना रहे हैं, मैंने और भी न्यूज़ चैनल देखे हैं, वहाँ पे माहौल बना रहे हैं कि शी जिनपिंग इस मिलेंगे ही नहीं जी। अब ये है, इनको लगा कि अब थप्पड़ दुनिया में पड़ गया है। पहले तो बहुत उछल रहे थे वो जो पुतिन साहब हैं उनके मामले पे, तो इनको लगी है चपेट अब तक आगे। अब ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर भी मुलाकात नहीं होती तब भी ठीक है, अगर हो जाएगी तो वाह वाह कर लेंगे। ठीक है, अगर पहले बोल दिया, कहीं उन्होंने ना कर दिया कि हमने नहीं बात करनी, ठीक है, 1-to-1 मीटिंग नहीं करनी, तो जो वहां से चपेट पड़ी थी फिर ये आर्यन ब्रदर वाली, फिर वो तो ऑब्वियसली यार हम इंडियंस हैं, हम तो फिर मजे लेंगे। ठीक है, अब ये सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। होगी तब भी ठीक है, नहीं होगी तब भी ठीक है। अब ये थोड़ा सा दबाने की कोशिश कर रहे हैं इस बात को। लेकिन एनी हो, ये पता चल जाएगा कि इमरान खान ने वहां जाके क्या मांगा, क्या है, क्योंकि चीज़ छुपी नहीं रहती। ये पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना लेते हैं क्योंकि वो जाहिल कौम है। ठीक है, ये बैठ के एंकर, लेकिन जो चीज़ होती है असली वो सामने आ ही जाएगी। बहुत बड़े विक्टिम प्लेयर हैं ये, बहुत बड़े, बहुत अंदर से ना दिमाग इनका। देखते जाओ आगे आगे, चलो आगे देखते हैं वीडियो। ये तो 100% हम इसको कह सकते हैं कि कोशिश तो की गई होगी कि मुलाकात हो, 1-to-1 मुलाकात हो। और पाकिस्तान को तो इस वक़्त जिन मसाइल का सामना है, अगर इस तरह की कोई मुलाकात होती है तो ज़ाहिर है कि पैसे भी थोड़े बहुत मिल जाएँगे और ये सब। तो आप तो समझती हैं कि जो प्रेज़िडेंट पुतिन से भी मुलाकात के हवाले से यही खबरें आ रही थी। लेकिन अब रशिया की तरफ से तो एक बल्कि ये कह दिया गया कि इस तरह की कोई मुलाकात जो है वो तय नहीं पाई, ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो प्रेज़िडेंट पुतिन हालाँकि आपको याद होगा जब मुलाकात उनकी हुई थी काफ़ी अर्सा पहले इमरान खान साहब से, तो उस वक़्त ये था कि उनकी मुलाकात होगी दोबारा। तो आप समझती हैं कि वो भी बिल्कुल इसको जो है वो कोई नहीं मुलाकात भी नहीं होगी और कोई हम जो फ़ायदा हासिल करना चाह रहे हैं वो भी नहीं कर पाएँगे। नहीं देखिए हम हमें रशिया के साथ क्या फ़ायदा मिल सकता है? ज़्यादातर ये मिलिट्री के ही हमारे जो मंसूबे हैं, वो हो सकते हैं क्योंकि रशिया जो है वो ना तो आपकी डेमोक्रेसी के अंदर किसी की डेमोक्रेसी में इन्वेस्ट नहीं करता, कोई ग्रांट्स उस तरह से नहीं देता। वो सिर्फ़ मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो करता है। स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सूट करता है हमारी मिलिट्री को और हमारी एस्टैब्लिशमेंट को कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो बाहर की दुनिया को नज़र आएँ कि बहुत अच्छे हैं। वो हमें 2-3 तरीकों से हेल्प करता है। एक तो ये कि अमेरिका के साथ हमारी डीलिंग्स में हमें थोड़ा-सा एक स्पेस मिलता है, हमें टेबल के ऊपर रखने के लिए कोई लेवरेज मिलता है। इसी तरह से इंडिया के साथ हमें इंडिया को एम्बैरेस करने में आसानी होगी कि जो आपके इतने पुराने एलाय हैं, देखिए वो हमारे एलाय बन रहे हैं और यही हमने देखा कि पिछले 2020 में जो एक्सरसाइज़ेज़ हुई थी पाकिस्तान और रशिया की मिलिट्री की। शायद इसका मैडम को पता नहीं है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, भाई लोगों को, कि रशिया में एक कहावत है बहुत मशहूर, कि 100 नए दोस्तों से एक पुराना बेटर होता है। तो ये कह रही है ना कि हमें ये हो जाएगा रशिया को। रशिया की मेंटालिटी और तरीके की है। ठीक है, हर एक कंट्री के मफाद होते हैं, रशिया को अगर थोड़े बहुते होते हैं तो कर लेता है वो डील, जिसमें इंडिया को नहीं प्रॉब्लम होती। तो ये बड़े अपने आप को समझते हैं ना कि रशिया, पहले तो ये चिल्लाते हैं कि रशिया को हमने तोड़ा, अब रशिया के पाँव में जाके गिरना भी चाहते हैं, बड़के मारते हैं ये कि हमने रशिया को तोड़ा। अब रशिया के पास पास जाते हैं। यार मेरा घर टूटा हो मैं भूल जाऊंगा किसी बंदे को? उनका घर, उनका मुल्क टूट गया था, और ये बड़के मार के बताते हैं कि हमने तोड़ा। वैसे तो इनकी औकात नहीं है, जीरो औकात के बंदे हैं ये नहीं तोड़ तोड़ सकते थे।
वो अमेरिका ही कर गया जो उनको इकोनॉमिकली तोड़ गया। ठीक है, इनकी तो औकात ये नहीं है कि ये किसी और अपने नेपाल को भी हाथ लगा के दिखा दें। बातें करते हैं बड़ी बड़ी। जॉइंट एक्सरसाइजेज हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने हमारी तरफ से हमने इसको बहुत ज़्यादा इसीलिए हाईलाइट किया था कि देखिए हमारे आपके लाई जो हैं वो हमारे साथ जो है कोज़ी अप हो रहे हैं। लेकिन रशिया उस वक़्त और हालात थे, उस वक़्त उस तरह से ये बड़े मिलिट्री मुआहदे तय नहीं हुए थे रशिया और इंडिया के। अब वो मुआहदे जो हैं वो इस वक़्त नफ़ाज़ के मराहिल में हैं। और अब इस टाइम पे रशिया नहीं चाहेगा कि वो इंडिया को नाराज़ करे, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत बहरहाल इस मामले में सेंसिटिव है और वो अपने एलाइज़ को जो है, और इंडिया इस पोज़ीशन में भी होता है कि वो किसी भी मुल्क पे दबाव डाल सके, अमेरिका के ऊपर भी वो दबाव डाल सकते हैं। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इवन चाइना के ऊपर भी वो चाइना और इंडिया की एक तो ना मेरे को ये नहीं समझ आती, ये मार्केट की बात कहाँ से ले आते हैं। भाई मार्केट हमने अपने अपने हिसाब से बनाई है, अपने लोगों को इस काबिल बनाया है कि वो हम मार्केट बन सकें। मेहनत की है, तुम्हारी तरह भीख मांगते नहीं है। इनको पता नहीं क्या ऑब्सेशन है, हर एक पाकिस्तान पता नहीं क्या पागलों की ये पागल है ये। मार्केट इतनी बड़ी है, ओ भाई मार्केट हमने अपनी मेहनत से बनाई है, मुल्क खड़ा किया अपनी मेहनत से, मेहनत की है। तुम्हारी तरह भीख मांग मांग के 1947 से लेके सबसे पहले 63 करोड़ रुपया इंडिया ने दिया था तुम लोगों को। सब भीख तो वहीं से शुरू हो गई थी तुम्हारी, भीख मांग मांग के जिंदा हो। हमने मेहनत की है भाई। मार्केट बड़ी है, मार्केट छोटी है, पता नहीं क्या तकलीफ है। हाँ है हमारी मार्केट, तो तुम्हें क्या लेना था ना, तुम बना लो। चाइना की मार्केट बड़ी बड़ी है, मार्केट की बात करते हैं। जो इकोनॉमी है वो जुड़ी हुई है। चाइना जो है खास हद तक जा सकता है, वो पाकिस्तान के जैसे ममालिक को इस्तेमाल कर सकता है इंडिया को 1000 कट्स लगाने में, लेकिन वो खुद से कभी वो नहीं करेगा। आपने देखा उनका जो बॉर्डर के ऊपर मसाइल हुए थे 2019 में, 2019-20 में, वो मतलब वो 20 फौजी इंडिया के मर गए थे, लेकिन इसके बावजूद जो तिजारत को रुकने नहीं दिया था ना इंडिया ने ना चाइना। 40 तुम्हारे चिंके भी ठोके थे। ट्रेड नहीं रुकती है। लेकिन मैं समझती हूँ मारवी जी, ये अकलमंदी की बात है ना। मतलब ये कि हम तो देखिए ना इंडिया से ट्रेड पे तैयार नहीं होते, और हमारा हालात देख लें क्या है, फिर भी यही हम अपना एक रखते हैं कि नहीं ट्रेड नहीं करनी हमारे। वो मोदी का जो यार, वो आपको पता है इलेक्शंस में यूज होता है ये स्लोगन। जी हाँ, बिल्कुल यही यही होता है। और मैंने तो लिखे हैं, 2 आर्टिकल्स लिखे हैं पिछले दिनों, ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो आई है आपकी इसके ऊपर। मेरा ये ख्याल है कि ये पॉलिसी में सिर्फ लफाजी है, लफाजी बहुत ज्यादा है, और अगर देखा जाए तो सिर्फ लफाजी ही है। लेकिन इससे कोई पैराडाइम शिफ्ट नहीं होगी, कोई इसके अंदर प्रॉमिस नहीं है कि तिजारत शुरू हो जाएगी, वही पुरानी चीज चलती रहेगी। सिर्फ आपने नई इस्तेलाहात जो है वो इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है, ह्यूमन सिक्योरिटी, ये वो दे डोंट मीन इट। अगर ह्यूमन सिक्योरिटी की बात हो, सबसे पहले आपके एजेंडे पे होना चाहिए हमारे चाइनीज स्टूडेंट्स, हमारी कंपनीज चाइना में जाके बिजनेस क्यों नहीं कर सकती, हमारी जो मंसूबे हमारी सरजमीन पर हैं वहां पे चाइनीज लेबर क्यों आती है, हमारे गवादर के अंदर बलूचिस्तान की लेबर क्यों नहीं काम कर सकती। दीज आर द थिंग। ह्यूमन सिक्योरिटी की तो ये बातें होती है ना कि बलोच अवाम को तो कोई फायदा नहीं है गवादर का। गवादर में आपने जो मजदूरी के लिए आप लेके जाते हैं लोग, वो अगर पाकिस्तानी 20% में हल 80% और 20% की है इस वक्त तकसीम के भी, 80% चाइनीज होंगे, 20% शायद अनस्किल्ड लेबर जो चाहिए होती है वो पाकिस्तानी हो जाए, और वो भी आप बलूचिस्तान से बाहर से लेकर जाते हैं, बलोच अवाम को उसका भी फायदा नहीं। तो फिर ये सब चीजें हैं। अगर आपकी नेशनल सिक्योरिटी की आप जितनी भी फैंसी पॉलिसी बना लें, अगर ये चीजें एड्रेस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप पुरानी पॉलिसी पे अमल पैरा हैं, आपका कोई पैराडाइम शिफ्ट नहीं है। मैं नहीं मानती कोई पैराडाइम शिफ्ट है। बिल्कुल ठीक। बल्कि आपकी बात से याद आया कि बार बार एक वीडियो है वो बड़ी वायरल हुई हुई है और व्हाट्सएप पे भी कई मरतबा आ चुकी है, जिसमें जो गवादर का जिम खाना है और जो बहुत जबरदस्त वहाँ पे एक लेविश कंस्ट्रक्शन कुछ थोड़ी सी हुई है, एक स्टेडियम और एक जिम खाना है, सब कुछ। तो वो उसका बड़ा खूबसूरत एक वीडियो आ रही थी। तो मैं ये सोच रही थी कि जो बलूचिस्तान की आम उमाम है उसको तो उसकी जरूरत नहीं है कि वो यहाँ पर एंटर भी हो सके, जो वो दिखा रहे थे इसका फायदा किसको है। तो बहरहाल चले मालवी जी, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक बहुत यू, शुक्रिया आपका आपके टाइम का। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। तो ये मारवी हैं जो अमेरिका में हैं। ठीक है, कुछ बातें इसने सही भी की हैं, लेकिन जो ये चूरन बेचती हैं अपने पाकिस्तानियों को,
तो वो उनके लिए ठीक है। अब जो इमरान खान है ना, आपको सच्ची बात बताऊं, इन्होंने अभी लास्ट में बात की है कि ये पॉलिसी हम जिस दिन हमने देखी थी ना, जब मैंने इस पे रिएक्शन की दिए हैं, तो जो हमारे बंदे एनालिस्ट हैं या हमारे जो इस पे रिसर्च करते हैं, जो वॉच रखते हैं, उन्होंने सबने बोल दिया था कि ये इसको तो रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। 100 साल इंडिया से नहीं लड़ेंगे। हाँ, आतंकवादी ज़रूर भेजोगे, क्योंकि आमने सामने तो लड़ नहीं सकते, 100 साल नहीं लड़ेंगे। अरे तुम 370-35 से गया, लड़ लेते, अगर दम था लड़ लेते। चलो ठीक है, यहीं तक तो वीडियो, बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। जो ये अमेरिका का होल्ड तो कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब बस ये है कि अब ये देखना है कि अमेरिका इसको एम्बेसडर लगाता है या नहीं लगाता है, बस फ़र्क ये रह गया है। होल्ड तो हुआ है। ये बोल रही थी ना कि मेरे को नहीं पता, मैं वहाँ जाके पता किया, मैंने वहाँ जाके पता किया, ठीक है। इसको पता भी होगा मारवी को, लेकिन ये बोलेगी नहीं, क्योंकि इस जो अगर ये इसका किसी ने सुन लिया ना यहाँ पे पाकिस्तान में इसका भी, हाँ इसने बोल दिया है कि उन्होंने कर दिया, तो जो इसको तनख्वाह यहाँ से IAS वगैरह जहाँ जो भी इसकी गवर्नमेंट देती है ना, जो इसको पाल रही है वहाँ पे बैठाया हुआ है, तो इसकी शामत आ जाएगी, पता इसको भी है सब कुछ, ठीक है। तो आज के लिए यही, यहाँ तक थी वीडियो। तो इस वीडियो का लिंक मैंने आलिया जी का जो यूट्यूब चैनल है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अपने भाई को चैनल को लाइक करो, सपोर्ट करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। हिट द बेल आइकन, तो जितना शेयर हो सके उतना शेयर करो, ताकि हम ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, तो इसमें हम इन पाकिस्तानियों को इनकी औकात दिखा सकें, ठीक है। जहाँ पे गलत बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे सही है हमें अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इंडिया के ख़िलाफ़ बोलेंगे, जैसे ये इंडिया को बोलते हैं, जैसे भाई करते हैं तो करते हैं, ठीक है। गलत ढंग से आप हमें पोर्ट्रेट करोगे तो हाँ, हमारी जो गलतियाँ हैं बताओ, कोई बात नहीं, हम भी उस पर एग्री करते हैं। जहाँ पे गलती नहीं है और अपने लोगों को तुम अपने लोगों को चूरन बेच सकते हो, हम इंडियंस को नहीं बेच सकते। तो अपने इस भाई के चैनल को, नेशन फर्स्ट को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना भाई, ठीक है। तो आज ही के लिए इतनी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।